मेरे पास अगर बुद्धि है, मैं विकास कर चुका हूँ या कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें माता पिता का पूरा 70% श्रेय जाता है। आपको नहीं लगता है कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है? नहीं, मैं शिक्षा के बारे में जब बात कहूँ तो शिक्षा का अभाव नहीं है, शिक्षा पद्धति का अभाव है। पद्धति का। हाँ, शिक्षा तो पहले से कई गुनी ज़्यादा हो गई है। गुरुजी को छोड़ जाओ, माता पिता को छोड़ जाओ, आप बहुत बड़े हो गए, पिताजी हल चलाते थे, आप कलेक्टर बन गए। पर आप जब माता पिताजी को नहीं पहचानते हैं तो आप कलेक्टर हैं ही नहीं, आप कुछ भी नहीं हैं। आत्मिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये 6 के 6 पहलू आपके अच्छे हैं तो ही आपका विकास माना जाता है। तो आप संपन्न भी रहते हैं, समृद्ध भी रहते हैं और सुखी भी रहते हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाला है, लेकिन आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत ही अलग यहाँ पर एक सुकून कह सकते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि आपके जीवन में अगर आप धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं, आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट से आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान वो हैं जिनसे मिलने के लिए लाखों लाखों लोगों की भीड़ लगी होती है, जिनके सिर्फ दर्शन पाने के लिए लोग न जाने कितनी दूर दूर से आते हैं और उनके सिर्फ एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ पर, जो बहुत खास है हमारे लिए भी और बहुत खास है आप सबके लिए भी। तो चलिए यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ यहाँ पर परम पूज्य इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। जी प्रणाम, श्री राधे। कैसे हैं आप? सबसे पहले कुशल, बहुत कुशल, आनंद में। आज सबसे पहले महाराज जी, इस पॉडकास्ट को शुरू करने के साथ मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि जब मैं यहाँ पर आई और मैंने आपके दर्शन किए तो मुझे एक अलग ही अनुभव का एहसास हुआ। कुछ देर मैं आपके साथ बैठी, आपके साथ बातें हुई तो मेरे विचार ज़रूर बदले हैं। लगा कि नहीं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है मुझे अगर मैं निरंतर आपके दर्शन करूँ, आपके पास आऊँ। तो मेरा आज सबसे पहला सवाल यही है कि महाराज जी, आप जीवन में हमेशा अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से प्रयास करते हैं कि लोगों के जीवन में बदलाव आए, आपके विचार लोग सुने, आपके विचारों से वो सीखे। लेकिन इसके साथ ही अब आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगा हुआ है महाराज जी। आपकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। कैसे करते हैं आप ये सब कुछ? जिम्मेदारियां तो बहुत सारी हैं अब आपके पास। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां तो व्यक्ति के साथ में हैं। जो व्यक्ति ईमानदार है, जिम्मेदार है, तो उसके साथ जिम्मेदारियों का तालमेल रहता ही है। उसके ऊपर तो ये चल ही रहा है सिस्टम। पर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के कारण ही ये सम्मान प्राप्त हुआ है। डॉक्टरेट का जो सम्मान दिया है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने, तो इसका कारण भी वही है। जिम्मेदारियों को हमने पाला, देश को, समाज को, पब्लिक को ज़रूरत पड़ी तो हम लोग खड़े रहे, और खड़े रहे तो उसके ऊपर सबकी नज़र पड़ी कि इस अवस्था में जब कोई घर से नहीं निकल रहा है, कोई काम नहीं कर सकते, कोविड का इतना भयंकर काल आया, बस उसी काल की जो जिम्मेदारियां हमने अपनी जान पर खेल कर के पाई, उसी का सम्मान के रूप में ये हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। और अब जो मिला है उसका सम्मान और अच्छे से और सुरक्षित करना है। तो मुझे चाहिए कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को हंसते हंसते बखूबी निभाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियों को निभाने से जब मेरी उन्नति हो रही है और मेरी कीर्ति बोलो, ख्याति बोलो, सम्मान बढ़ रहा है, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियों को ही सर्वोपरि रख करके अपना कार्य करना चाहिए। और उसके साथ मैं सभी नागरिकों से भी यही कहूँगा कि आप जब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं तो आपका प्रमोशन अवश्य होता है। तो आप सब लोग भी जिम्मेदारियों से ना तो घबराएं और ना ही उनसे कतराएं, ना उनसे भागें और ना ही उनको छोड़ करके इधर उधर खिसकने की कोशिश करें। यत्न करें कि आप जिम्मेदारी से अपने संसार को खड़ा करें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता है। लोग आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़रूर डालते हैं और उसका कारण उनका विश्वास है, आप निभाते हैं। तो इस कारण आपके कार्यशैली से खुश होकर लोग आपको सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति देते हैं। तो वो परमात्मा के हिसाब से मुझे मिला हुआ ही है, और मैं चाहता हूँ कि कभी भी मैं जिम्मेदारी से पीछे ना जाऊँ। जो मैं जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ हर तरह की, वो मैं अवश्य निभाता रहूँ। और ये सम्मान जो मैंने कहा आपने
पूछा कि डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिली है तो और जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई हैं, तो बिल्कुल बढ़ गई हैं, क्योंकि विदेश से सम्मान आ जाए तो इससे बढ़ के कुछ हम नहीं मानते। बहुत बड़ा सम्मान है ये, ईश्वर ने वहाँ से भिजवाया है कहीं से सम्मान, तो सेवाओं के लिए सम्मान मिला है। तो ये समस्त सेवाओं के प्रति जो मेरा भाव है उनका ही ये सम्मान है, उसके लिए ये पदवी है डॉक्टरेट की या और भी जो कोई सम्मान है वो सेवा के कारण ही है। नहीं तो हम में और किसी और पुरुष में कोई अंतर तो भेद तो है नहीं, केवल कर्तव्य का भेद है। तो मैं अलग कर्तव्य से जी रहा हूँ, लोग उसे अलग नज़र से देखते हैं, और बाकी लोग जो है जिस तरह जी रहे हैं भीड़ में उनको कोई देख नहीं रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन जब करने लगता है तो उसे थोड़ी सी तकलीफ़ें ज़रूर होती हैं, क्योंकि वो बंधन कारक होते कर्तव्य, और वो संयम में नियम में बंधे होते हैं। तो कुछ दिन ऐसा ज़रूर होता है कि आदमी संघर्ष में है, तकलीफ़ में है और परेशान है इन चीज़ों को लेके, जिम्मेदारियों को लेके। बाद में जब वो इनको करते करते उनके योग्यता को धारण कर लेता है तो जिम्मेदारियां फिर उसके नीचे रहती हैं, फिर उसके ऊपर नहीं रहती हैं, फिर वो सफल व्यक्ति हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक सफल नागरिक होने के लिए हर व्यक्ति को बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। लेकिन महाराज जी, जैसे आपने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा ही पूर्ण किया है, चाहे समाज के लिए आपकी जिम्मेदारियां हो, चाहे किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो, लेकिन महाराज जी हम देख रहे हैं कि आजकल समाज में लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अपने चाहे माता पिता के प्रति उनकी जिम्मेदारियां देख लीजिए या फिर अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारियां, लोग भाग रहे हैं। लोगों के जीवन में ये भाव कैसे पैदा हो कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चलना है? बिल्कुल, ये समाज का जो है चलन जो होता है, वो हमारे समाज का जो चलन है वो हमसे बड़े जो लोग होते हैं घर में, परिवार में, समाज में, उनके ऊपर आधारित होता है। क्योंकि एक समाज की परंपरा है कि हमसे बड़े लोग क्या कर रहे हैं, हमसे बड़े लोग क्या कर रहे हैं, हमसे आगे जो चले गए वो कैसे चले गए, तो उसके पीछे पीछे सब लोग चलते हैं। और कभी कभी हम उनसे आगे निकल जाते हैं, चाहे वो बुराई हो, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे आर्थिकता हो, चाहे ज्ञान का विषय हो, चाहे सम्मान का विषय हो, तो हम आगे निकल जाते हैं। कभी कभी गुरुजी रह जाते हैं, चेला बहुत आगे चला जाता है। हाँ, पर चेला गया गुरुजी को देख के, उसने अपना कर्तव्य निभाया, कुछ उसके स्टार होंगे पिछले जन्मों के, भूतकाल का कोई उसका प्रारब्ध अच्छा होगा तो उसको थोड़ा सहारा मिला तो वो झट से आगे चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि सबसे पहली जिम्मेदारी और उसका जो है बनता है माता पिता। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता के अभाव में तो मैं पैदा नहीं हो सकता। बिल्कुल, चाहे मुझे जन्म देने वाला माता पिता नहीं है, भगवान ही है, पर फिर भी भगवान भी माता पिता के अभाव में किसी को भी सृष्टि में जनरेट नहीं कर सकते। वो स्वयं जनरेट हो सकते हैं पर किसी जीव को नहीं कर सकते, जीव को थ्रू ही आना पड़ेगा। और जो पहले से नियम बनाया है उसको हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ईश्वरीय विधान है वो, तो उसी नियम के तहत हमें आना है सृष्टि में। तो हमारा पहला मूल लक्ष्य, माता पिता ने जब हमें जन्म दिया है और मेरे पास अगर बुद्धि है, मैं विकास कर चुका हूँ या कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें माता पिता का पूरा 70% श्रेय जाता है, हमारे परिवार का। क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिसमें माता पिता जिनसे हमने जन्म लिया है वो कमाते नहीं हैं। हो सकता है चाचा कमाता होगा घर में, हो सकते बड़े ताऊजी कमाते होंगे, संगठित परिवार है। और मेरे पिताजी जिन्होंने जन्म दिया है मुझको माताजी, वो नहीं कमाते, उनकी उस तरह की योग्यता नहीं है। तो मेरे ताऊजी का जो आवक है, आमदनी है, वो मेरे परिवार में आता था, इसलिए मैं उनके अन्न से, उनके वस्त्र से ही मेरा विकास हुआ है, मैंने उसको खाया है, पिया है। तो माता पिता के साथ मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहिए और समझना चाहिए, तो मेरा विकास जो है विकास है। और अगर मैं सबको छोड़ करके आगे भाग गया हूँ तो वो विकास नहीं है। अब आगे आप चले भी जाएं तो अकेले जाके आगे क्या करेंगे, वहाँ तो कोई है नहीं, आप तो निकल गए आगे, तो आप आगे निकल गए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जगह कंपटीशन हो रहा था दौड़ का ही, और दौड़ने में बहुत लोग लाइन में लगे थे, और एक सीमा रेखा जो थी कि वहाँ जा कर के आपको प्राइज़ मिलेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का, और आपको वहाँ तक दौड़ना है। तो उसमें सब लोगों को जब दौड़ाया गया तो उसमें एक आदमी बहुत तेज़ दौड़ने वाला जो था, वो तेज़ दौड़ने के अहंकार में दौड़ता ही चला गया, अपने लोगों को पीछे छोड़ गया, और पीछे छोड़ गया तो जहाँ उसे रुकना था मंजिल, उसको भी पीछे छोड़ गया।
और पीछे छोड़ गया तो फिर उसका कोई महत्व खत्म हो गया, पूरा महत्व बचा ही नहीं उसके जीवन में। जो लोग खड़े थे नंबर देने के लिए, उन्होंने उनको नंबर दिए जो रह तो पीछे गए उससे, पर वो सही जगह पर रुके और सही जगह पे रुके तो उनको नंबर मिला, फर्स्ट मिला, किसी को थर्ड मिला, किसी को सेकंड ग्रेड मिला। पर जो आदमी आंख बंद करके खाली दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, वो देख ही नहीं रहा कि मुझे कहाँ रुकना है, पीछे कोई रह गया है, मेरा क्रॉस लाइन कहाँ पर है, स्टॉप लाइन कहाँ पर है, तो वो चला गया और वो हल्ला मचा रहा है, मैं सबसे ज़्यादा दौड़ता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दौड़ता हूँ, मैं सबसे आगे निकल गया। पर वो आगे निकल गया, पर जब उसका स्टॉप लाइन खत्म हो गई, जो टारगेट दिया वो खत्म हो गया और वो आगे दौड़ता चला गया, तो वो आगे केवल और केवल अकेला ही रहेगा और उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को विकास और उन्नति के चक्कर में अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने साथियों को भुलाकर अकेला विकास आर्थिक करना या कोई भी विकास करना उसके लिए जीरो है। वो सुखी नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता और स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए मुझे मेरे परिवार के साथ, मेरे कुल के साथ, मेरे राष्ट्र के साथ, लोगों के साथ, जिनके साथ मैं खेल के बड़ा हुआ हूँ, मेरे मित्रगण हैं बचपन के, उनके साथ ही रह करके मुझे विकास को, आनंद को पाना है, तो ही विकास है। नहीं तो विकास अकेले आप भागते रहिए, कहीं भी कितने भी आगे निकल जाइए, गुरुजी को छोड़ जाओ, माता पिता को छोड़ जाओ, आप बहुत बड़े हो गए, पिताजी हल चलाते थे, आप कलेक्टर बन गए, पर आप जब माता पिताजी को नहीं पहचानते हैं तो आप कलेक्टर हैं ही नहीं, आप कुछ भी नहीं हैं, आप एक नौकरशाही हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, आप काम करते हैं और बस आपके जीवन में कुछ है नहीं, दवाइए खाइए, सो जाइए, सुबह फिर उसी काम पे लग जाइए, थोड़े दिन के बाद में आपको सरकार निकाल के फेंक देगी, वहाँ से रिटायर कर देगी, फिर आप कुछ नहीं रह जाएंगे। तो उस स्थिति में फिर आप अकेले हो जाएंगे। अकेले जब हो जाएंगे तो आपका परिवार आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप परिवार के साथ नहीं थे, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके साथ रह नहीं सकते, क्योंकि आपने आदत डाली है उनको। तो इसीलिए अकेले होकर के उन्नति का कोई अर्थ नहीं बचता है। महाराज जी, जैसे आपकी बातों से मेरे पास दो और प्रश्न आए। जैसे आपने कहा कि इंसान, व्यक्ति जो होता है, अगर वो दौड़ता ही चला जाएगा अपने जीवन में और सही जगह पर रुकेगा नहीं तो उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन महाराज जी, हम तो देख रहे हैं कि असल में अगर हम इस जीवन में देखें तो लोग उसी और ज़्यादा अग्रसर हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं अपने जीवन में, भाग रहे हैं, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और इन सब चीज़ों के बीच में जो असल चीज़ें हैं, जो असल रिश्ते हैं, जो अपने हैं, उन सबको वो भूलता जा रहा है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में महाराज जी। कोई शक नहीं है, एकदम। हाँ, एक और प्रश्न है महाराज जी मेरा आपसे। जैसे कि हम अगर बात करें, शिक्षा की बात कर लेते हैं, आपको नहीं लगता है कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है? नहीं, मैं शिक्षा के बारे में जब बात कहूँ तो शिक्षा का अभाव नहीं है, शिक्षा पद्धति का अभाव है। पद्धति का? हाँ, शिक्षा तो पहले से कई गुनी ज़्यादा हो गई है और कई गुनी जो है डिग्रियां हैं, कोर्स हैं। तो पहले इस तरह के कोर्सों की कोई पढ़ाई नहीं थी, इस तरह के डिप्लोमा नहीं थे और आदमी योग्य था, पर अब पद्धति का अभाव है। तो आज की शिक्षा पद्धति जो है वो व्यक्ति को संगठित या परिवार के साथ जोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यही शिक्षा पद्धति देने वाले जो लोग हैं, जो एक तरह से जिसको हमारी भारतीयता के साथ में हिंसा करनी थी या कपट करना था या छल करना था या हमको थकाना था, हमको परास्त करना था, षड्यंत्र के तहत इस शिक्षा पद्धति को देश में लाया गया है। और इस शिक्षा पद्धति से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। आप वृद्धि तो कर सकते हैं, तो आपका बंगला, गाड़ी, घोड़े की ये सिस्टम तो आपका बढ़ गया, आपके पास अर्थ की व्यवस्था भी भरपूर हो गई, साधन भी भरपूर हो गए, पर आपके पास में सामाजिकता जो चाहिए वो नहीं है, आपके पास में आत्मीयता जो चाहिए वो नहीं है, आपके पास मानसिकता जो चाहिए वो नहीं है। आप डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, घर में आप चिड़चिड़ करते हैं, अपने परिवार के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। और इस सब का कारण यही है कि आपने विकास तो किया, पर आपने विकास के सभी पहलुओं को अपने साथ नहीं रखा, केवल आपने आर्थिक विकास को ही महत्व दिया। और जो व्यक्ति केवल एक विकास के पीछे भाग रहा है तो मुझे लगता है वो लंगड़ा है। और वो अगर लंगड़ा है तो वो चल तो सकेगा, यात्रा तो कर सकेगा, पर वो कभी भी पूरा आदमी नहीं कहलाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर विकास के नाम पे हमारी ईश्वरीय 6 संपदा हैं, और वो 6 संपदा हैं। पहली सबसे बड़ी संपदा है आत्मिक विकास, दूसरा विकास मानसिक विकास, तीसरा विकास बौद्धिक विकास, चौथा विकास सामाजिक विकास, पांचवा विकास शारीरिक विकास और लास्ट में छठवां विकास आर्थिक विकास। तो ऐसे 6 ऐश्वर्य हैं समाज में।
ये 6 के 6 जिस व्यक्ति के पास पूर्ण है वो एकदम दुनिया का नंबर 1 मानव है और वही भगवान के दर्जे को प्राप्त करता है। ये सारी संपदाएं हमारे परमात्मा के रूप में जिन्हें हम पूजते हैं, कृष्ण जी के पास में थी, राम जी के पास में थी, शिव जी के पास में थी, ब्रह्मा जी के पास में थी। तो अब वो हैं या नहीं है उस पर तो हम चर्चा नहीं कर रहे, पर आज भी वो जन जन के दिल दिमाग में बैठे, मंदिरों में बैठे, किताबों में बैठे, हमारी फिलॉसफी में बैठे। हम उनकी आदर्श को पूजते हैं क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य था, विकास था, उन्नति थी। ऐसे ही चाहिए प्रत्येक मानव को कि वो केवल आर्थिक उन्नति में बिजी हो के कभी भी विकासशील व्यक्ति नहीं बनेगा, क्योंकि पैसा आपका वहाँ फेल हो जाता है जहाँ आपको आपके पापों का दंड मिलना शुरू होता है, वहाँ पैसा आपका साथी नहीं रहता है। कितने पैसे वाले लोग हैं जो हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं, नर्स और डॉक्टर उनको देख रहे हैं, उनके परिवारीजन उनके पास नहीं रहते। बड़े हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में पैसे के बल पे आपको डाल दिया गया है। आप यहाँ तक पैसे का यूज कर सकते हैं, पर वो पैसा आपको सुखी बोले या बचा के लाएगा, स्वस्थ रखेगा, ये पैसे के ऊपर निर्भर नहीं है, ये आपके प्रारब्ध के ऊपर ही निर्भर है। पर जीवन में ये भी नहीं है कि पैसा आवश्यक नहीं है, वो भी आवश्यक है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि चेहरा है, चेहरा सुंदर लगने के लिए अच्छे नेत्रों की आवश्यकता है, जिनकी बनावट अच्छी हो, जिनमें रोशनी अच्छी हो और अच्छी बुद्धि से देखने की चाहत हो। ऐसे ही नेत्रों के नीचे नाक है तो नाक की भी अच्छी की आवश्यकता है। अगर नाक टेढ़ी मेढ़ी है, अच्छी पुच्छी की है तो आपके चेहरे की शोभा बिगड़ जाएगी। उसके बाद फिर होठ आते हैं, आपके होठों की भी अच्छी अच्छी बनावट होनी चाहिए, आपके उसके अंदर दांत हैं। और पूरे चेहरे का नक्शा मैं बनाना चाह रहा हूँ आपको बता के, इसीलिए क्योंकि आँख अच्छी है, नाक अच्छी है, होठ अच्छे हैं, दांत अच्छे हैं, आपका कलर फेस अच्छा है और उसके साथ आपकी मति अच्छी है, तब आप सुंदर दिखते हैं। तो आपका फेस तो गोरा है पर आंखें भगवान ने चिमचिमिची कर दी हैं और आपके नाक को अलग प्रकार का बना दिया है, होठ ऐसे अलग से बना दिए हैं, तो आप गोरे तो दिख रहे हैं, किसी को सुंदर तो है नहीं आप। क्योंकि सुंदर तो आप तभी दिखेंगे जब आपका पूरा डायग्राम एक समान अच्छा होगा और एक से एक बढ़ के अच्छा होगा। तो ऐसे ही आत्मिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये 6 के 6 पहलू आपके अच्छे हैं तो ही आपका विकास माना जाता है। तो आप संपन्न भी रहते हैं, समृद्ध भी रहते हैं और सुखी भी रहते हैं। महाराज जी, अब मेरा प्रश्न है आपसे, जैसे हम समाज में देख रहे हैं कि निरंतर लोग जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, सोचते रहते हैं। अब उनकी मानसिक स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि वो सिर्फ अपने बारे में गलत सोचते हैं, अच्छा नहीं सोच पाते हैं, जिसकी वजह से समाज में लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है हमारे समाज में, इतना डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी लोगों के अंदर? ये एंजाइटी का जो कारण है वो आधुनिकता का बहुतांश है। जैसे आधुनिकता का, मॉडर्न संस्कृति का आदमी के अंदर जो शौक पैदा हो गया है, जो आदमी कंपटीशन में उतर गया है आगे जाने के, उसके कारण उसका आंतरिक प्रभाव तो कमजोर है, पर उसे कंपटीशन वो करना है, उसको वो होना है जो पड़ोसी के पास है, पर उसका प्रभाव नहीं ना उतना। उसका प्रभाव उस तरह का हो और तब वो ये काम करे तो उसको एंजाइटिक नहीं होगा, ना उसको मानसिक तकलीफ होगी, ना वो डिप्रेशन का शिकार होगा। कारण ये है कि आप ऑटो रिक्शा है, अब आप ऑटो रिक्शे में ट्रक का सामान भर लेंगे, एक ट्रक में जितना आता है, अगर आपने वो सामान ऑटो रिक्शा में भरा, एक तो वो आएगा नहीं पहले तो, अगर उसमें जो भी आ जाएगा लिमिट से बाहर भी आप भर देंगे किसी प्रकार, तो फिर उसकी ताकत नहीं है जो उसे खींच के ले जाए, चढ़ाई करे, वो करे। तो जब उसके लिए कहीं ढलान आएगा तब तो वो ले जाएगा, पर जब कहीं चढ़ाव आएगा तब वहाँ पे वो धुआं फेंकेगा, बंद होगा, एक्सल टूटेगा, टायर टूटेगा और वो ख़त्म हो जाएगा सामान, आपकी मंजिल समाप्त हो जाएगी। तो आदमी के पास में ताकत नहीं है और बिना ताकत के वो आगे जाना चाहता है और इस कंपटीशन में वो एंजाइटिक हो रहा है, मानसिक बीमार हो रहा है, अस्वस्थ हो रहा है और वो दवाइयाँ गोलियाँ खोज रहा है। और दवाइयाँ गोलियाँ इस चीज़ का साधन नहीं है, ये टेम्परेरी रिलीफ के लिए सब चीज़ें हैं। आपको खुद को ही वास्तविक इंसान बनाना पड़ेगा, तब आप एंजाइटी के शिकार भी नहीं होंगे, डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होंगे और आपको लौट के आना पड़ेगा
और लौट करके आपको अपनी क्षमता को समझ के फिर आपको जीना पड़ेगा, तो आप फिर ही जी सकते हैं। आप लोगों के साथ जब बैठते हैं, जब लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो आपसे आपके विचार सीखते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपका भाव देखते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि आयुर्वेद से भी आपका प्रेम है, आयुर्वेद को लेकर भी हमने देखा कि आप बहुत ही प्रेम करते हैं इससे। कैसे महाराज जी? नहीं, जैसे मेरी शिक्षा पद्धति वो है, मेरी शिक्षा पद्धति गुरुकुलीय है। गुरुकुल। हाँ, तो गुरुकुलों में पहले से ही शिक्षा में आयुर्वेद को जोड़ के ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में ज़रूरत आने वाली जो चीज़ें हैं उसका नॉलेज मुझे स्वयं होना चाहिए। ऐसा हमारे गुरुकुलों में पहले से ही आदमी को सेल्फ डिफेंस बनाया गया है। तो हमारी गुरुकुलीय पद्धति में अस्त्र चलाना, तलवार भाला चलाना, आपको कुश्ती करवाना, मल्ल युद्ध करवाना, आप कैसे व्यक्ति से समय आने पर लड़ सकते हैं तो आप कैसे अपना बचाव करेंगे, और आपको बीमार होने पर, अस्वस्थ होने पर कैसे आपको इलाज करना है, ये सारी चीज़ें हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती हैं। तो पढ़ाई जाती हैं, तो जैसे वेदों का अध्ययन है, वेद हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं, उसी में अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आयुर्वेद होता है। तो ये मेरी शिक्षा पद्धति के विषय हैं, अंग हैं मेरे, और मुझे वहाँ गुरुकुलों में आचार्यों के साथ रह करके ये सब सीखने का, पढ़ने का और जीवन जीने का मौका मिला। इसीलिए जो मुझे ज्ञान है वो मेरे लिए उपयुक्त है और मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मैं प्रसन्न और शरीर से स्वस्थ रह पा रहा हूँ, तो दुनिया को भी ये उपचार मिले, दुनिया को ये सीख मिले। तो मैं इसीलिए आयुर्वेद का, प्रकृति का प्रचार प्रसार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आदमी कैसे भी दवाइयों से बचे। हाँ, दवाइयों से बचे, आवश्यकता पड़ने पर वो दवाई भी ले, पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो औषधियों का सेवन, वनस्पतियों का सेवन, जड़ियों का सेवन, बूटियों का सेवन, इस तरह से वो अगर जुड़ता है तो ये जीवन के साथ में नेचुरल है, प्राकृतिक है, वास्तविक है। और हम उस तरह जाते हैं दवाइयों के, तो वहाँ पर नेचुरलता कम होता है, वास्तविकता उनकी कम हो जाती है, जो प्योरिटी है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उनको तो प्रोसेस से ही निकालना पड़ेगा, दवा बनानी है तो कुछ न कुछ चीज़ें घटते घटते हमारे तक पहुंचती हैं, तो भी वो हमें लाभ करती हैं समय के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप प्रकृति के साथ जुड़ें। प्रकृति से आपका शरीर बना है, प्रकृति से आपका मन बनता है, रक्त बनता है, बुद्धि बनती है, विचार बनते हैं। तो फिर हम क्यों अनर्गल भोजन करें, हम क्यों फिर बकवास भोजन करें, फिर हम क्यों गलत जगह पर बैठें? क्योंकि कांटों पे पैर रखने का परिणाम क्या है? पीड़ा होगी, दर्द होगा। अंगारों पे पैर रखने का परिणाम क्या है? पैर में जलन होगी, छाले पड़ेंगे, अवरोध होगा। दुष्ट लोगों में बैठने का परिणाम क्या है? बिना कहे बदनाम होंगे, बिना कहे पकड़े जाएंगे। तो ये सिस्टम है। जब आप इस तरह का जानते हैं तो फिर आप उस रास्ते को न अपनाकर श्रेष्ठ लोगों में बैठो, श्रेष्ठ भोजन करो, श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करो, तो आपका जीवन अवश्यमेव श्रेष्ठ ही रहेगा। तो आपके जीवन में उसकी आवश्यकता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारा भोजनालय है। आयुर्वेद का नाम है औषधालय, देवालय, ये उसके नाम है। औषधालय बोलते हैं हम हॉस्पिटल को हमारी भाषा में। हॉस्पिटल जो है अलग भाषा हो गई, और हॉस्पिटल को ही हमारी भाषा में औषधालय बोलते हैं। विद्यालय, औषधालय, देवालय, ये सब चीज़ें जो है हमारे जीवन की ज़रूरत है, और ये हमारे भोजनालय में सब प्राप्त है। भोजनालय में हिंदुओं के, अच्छे लोगों के घर में जो प्राप्त होता है वो पूरा औषधालय है। वहाँ सब चीज़ उपलब्ध है। आपको हींग मिल जाएगी, जीरा मिल जाएगा, धनिया मिल जाएगा, हल्दी मिल जाएगी, आपको लौंग मिल जाएंगी, काली मिर्ची मिल जाएंगी, आपको लाल मिर्ची मिल जाएगी, अदरक मिल जाएगा, आपको टमाटर मिल जाएगा, लहसुन मिल जाएगा, प्याज, ये सारे आयुर्वेद के पदार्थ हैं। और आवश्यकता पड़ने पर कब किसको कहाँ खाना है वो हम सीख लें अपने माता पिता से, गुरुजनों से, किताबों से। तो हमारा जीवन सबका ही आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, इस कारण ही हम सब लोग पूरे के पूरे दवाओं के अधीन होते जा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है। तो कैसे भी करके आप अपने भोजनालय को पवित्र कीजिए, और भोजन में रखी हुई जो सामग्री है हमारे ऋषियों की, हमारे आर्यों की, हमारे देश की परंपरा की, वो हमारे लिए औषधि का वरदान है। इसीलिए वो आहार में आते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में जो कुछ भी हम खाते हैं वो आहार में ही आता है। इसीलिए आयुर्वेद की दवा को आप ऐसे रोड पे भी बेच सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है सरकार का, क्योंकि वो प्रमाणिक है कि वो आहार है, भोजन में ही आता है वो। तो आप उस तरह उसका सम्मान करते हैं तो वो आपके जीवन साथी के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ है।
तो आप अपने भोजनालय को पवित्र कीजिए और वहाँ पूरा औषधालय विद्यालय सब कुछ है। आप अन्नपूर्णा माता के रूप में हम भोजनालय को देखते हैं, तो आप वहाँ पर जुड़े हैं तो आपका स्वास्थ्य, बुद्धि, विचार आपके भोजन से बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसीलिए कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा ही बनता है मन। तो अन्न के ऊपर मतलब मन का संबंध है, भोजन का मतलब अन्न से संबंध है। तो आप आहार व्यवहार आपके जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कैसे लोगों में बैठते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे विचार आपके अंदर प्रकट होते हैं, जैसा आप खाना खाते हैं, जैसे लोगों में बैठते हैं, वैसे विचारों का जन्म होता है। तो ये सीधा सिद्धांत है प्रकृति का। तो आपको ये प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि एक बबूल का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है। तो आप बबूल के पेड़ के नीचे आप रात में सो जाएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा जी, बिगड़ेगा। और जब आप पीपल के पेड़ के नीचे सो जाएंगे तो सुबह उठेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। क्योंकि दोनों पेड़ों की अलग अलग विज्ञान है। हाँ, वो ऑक्सीजन जो है छोड़ता है, वो कार्बन छोड़ता है एक पेड़ बबूल। इसलिए बबूल को हम लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कहीं कहीं बबूल का पेड़ भी काम आता है, बहुत सारा, बहुत ज़रूरत है उसकी भी समाज को। पर सोने और ऑक्सीजन के लिए मैंने प्राण वायु के लिए कहा तो उसमें पीपल का पेड़ श्रेष्ठ है बबूल के पेड़ से, समाज के हिसाब से। इसीलिए ऐसे बबूल जैसे लोग जो है दुनिया में हैं, उनसे श्रेष्ठ वो लोग हैं जो पीपल की तरह सबके साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छे विचारों के साथ, जिनके पास पॉजिटिव है, एनर्जी है, यानी ऑक्सीजन है हमारे लिए। तो वो ऐसे अच्छे लोगों से हमारा जीवन ऑक्सीजित होता है, शक्तिवर्धक बनता है, सामाजिक बनता है। और हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमें अच्छे समाज के साथ ही अपने जीवन का व्यवहार रोकना है। अच्छे भोजन के साथ, अच्छे पहनावे के साथ हमें अपने जीवन को जीना है और अच्छी पुस्तक, अच्छी विद्यालय में पढ़ना है। तो आपकी सब कुछ व्यवस्था उत्तम और विकास की ओर जाएगी। हमें सकारात्मक लोगों के साथ ही रहना है, अगर रहेंगे तो वैसे ही हमारे विचार होंगे। महाराज जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे औषधालय की, आपने बताया कि जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि उनकी दवाइयाँ भी बनती हैं, आयुर्वेद में उन्हीं का प्रचलन है। लेकिन हमने कई संतों को कहते हुए सुना है कि जो लहसुन होता है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या वो खाना नहीं चाहिए, वो शाकाहारी नहीं है। तो क्या ये सब क्या है महाराज जी, ऐसा है क्या? क्योंकि लहसुन के तो बहुत सारे हमने सुने हैं कि फ़ायदे भी हैं, गुण भी हैं उनमें। बिल्कुल नहीं, उसको हम दो प्रकार से समझें। एक प्रकार है कि हमने कोई चीज़ भावना से पढ़ ली या हमारे धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म में कहीं वो चीज़ें लिखी भी हैं, तो हम उसको उतना पढ़ करके उसकी मान्यता को वहीं डिसगाइड कर देते हैं या डिसमिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उतना भर नहीं, क्योंकि जो चीज़ मिट्टी में पैदा हो रही है, समझ लीजिए, मिट्टी में जो चीज़ पैदा हो रही है उस चीज़ में मांसाहार है ऐसा मानना तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वो जर्नेट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसकी थ्योरी भी किसी के पास प्योर नहीं है। हाँ, तो आप जो सवाल मुझे पूछ रही हैं वो भी मैंने भी सुनी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं ये चर्चा करता हूँ कि वो एक औषधि है और औषधि का सेवन रोज़ नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का प्रामाणिक बात मैं कहता हूँ और इसी तरह की मान्यता मैं रखता हूँ। क्योंकि वो औषधि ऐसी है कि उसमें समझिए कि उसमें गर्मी ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए उस औषधि का सेवन आपको जब ठंडी ऋतु आ जाए तब उसका सेवन करना चाहिए, अपने शरीर को बचाने की लालच में, स्वार्थ में। केवल आप स्वाद के लिए उसे खाते हैं तो वो आपके लिए घातक है। बिल्कुल। हाँ, जब आप उसे स्वास्थ्य के हित में खाते हैं तो वो आपके लिए घातक नहीं है। अच्छा, साधु समाज में उसका विरोध है। कोई साधु करते हैं, सब साधु नहीं, सब साधु तो खाते हैं। हाँ, पर कुछ साधु उसका विरोध करते हैं, कुछ आचार्य उसका विरोध करते हैं, कुछ आचार्य पंडित खाते भी हैं उसको, कुछ आचार्य पंडित उसका विरोध भी करते हैं। पर मैं उसका विरोध इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं खाता हूँ कुछ चीज़, न प्याज न लहसुन, ये सब चीज़ मैं कभी नहीं खाता हूँ। पर आवश्यकता पड़ने पर उनका सेवन करने से व्यक्ति को दोष लगेगा नहीं, क्योंकि वो प्रकृति ने मिट्टी में उपज है उसकी, इसीलिए वो उपयुक्त है। पर उसके जो गुण दोष हैं वो भजनानंदी, त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी जो लोग होते हैं उनके ऊपर उसका असर कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। अभी वो गर्म चीज़ है, अब ब्रह्मचारी आदमी गर्म चीज़ को खाएगा तो हो सकता है उसको नुकसान हो जाए उससे, क्योंकि उसके शरीर में तब जब अग्नि का भाव ज़्यादा है और अग्नि के भाव में अगर वो लिया तो नुकसान हो सकता है उनकी साधना में, विचारों में, मन में। तो इस हेतु में तो मैं भी उसको निषेध करता हूँ, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो राजसिक भोजन, तामसिक भोजन है।
तो उसमें तमोगुण की प्रवृत्ति है, पर तमोगुण भी गुण ही है, अवगुण तो है नहीं वो। तो इसीलिए उसकी उपज कहाँ से हुई है उस डिटेल पर मैं नहीं जाऊँगा, पर मैं इतना जाऊँगा कि आज हमारे वर्तमान में वो मिट्टी में पैदा किया जा रहा है और उसके लिए एक पौध लगाई जाती है, बीज पैदा किया जाता है और वो अंकुरित पौधे के रूप में ही होता है और हम उसका उस तरह ही यूज करते हैं। पर मैं सबको कहूँगा कि आप उसे रोज़ तड़के में, छौंक में, आदि में यूज ना करें, क्योंकि उससे भी आपके विचारों पर प्रभाव तो पड़ता है। क्योंकि आप रोज़ लेंगे तो वो आहार आएगा, आहार तो व्यवहार। पर आप जब उसे बीमारी के टाइम पे लेंगे, उसका उपयोग आप औषधि के रूप में करेंगे, तो आपके घुटने का दर्द है, पैर में सूजन है, आपके शरीर में जकड़न है, आपको कायम अस्थमा रहता है, दमा रहता है, सर्दी रहती है, हमेशा जुकाम और कफ बनता है, और आपके जितने भी वात के रोग हैं उस सब में लहसुन दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ठंड के मौसम में जब आप उसे थोड़ा सुबह खाली पेट लेते हैं शहद के साथ या थोड़ा गुड़ के साथ और फिर थोड़ा गर्म पानी पीते हैं, तो आपकी आंतों को साफ़ करता है, आपके लीवर को साफ़ करता है, फिट करता है, पावर देता है, और आपके पूरे खून को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, खून को पतला करता है। तो आपको हार्ट अटैक से, लकवा से, कई चीज़ों से वो बचाने में आपका साथ देता है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम उसे औषधि के रूप में टाइम आने पर ही उपयोग करें, रोज़ स्वाद के रूप में ना खाएं, क्योंकि आहार बनेगा तो उससे व्यवहार भी बनेगा। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, क्योंकि ये जो एक प्रश्न था, ये प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, जैसे आपने कहा कि आपने भी सुना होगा, तो सोशल मीडिया पर इस वक्त ये प्रश्न बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से आचार्य कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, बहुत से आचार्य कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न थी लोगों के साथ, तो इसे आपने दूर कर दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके दर्शन करके। सौभाग्य रहा मेरा आपके दर्शन हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।